साथियों, इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के दिल्ली राज्य कमेटी से आप सभी साथियों का आज के इस संवाद में हार्दिक स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं कि कुछ साथी लोग जंतर मंतर पे सुबह से धरना देकर बैठे हैं। उनके हाथ में तख्तियां हैं और वो जोरदार नारे लगा रहे हैं। ये साथी कौन है? ये डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए से ये धरना हो रहा है। ये दरअसल डिफेंस में काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनका एक क्लब है जिसको हम लोग DSOI बोलते हैं, और उसमें करीब 100 कैजुअल मजदूर और करीब 200 परमानेंट स्टाफ काम करता है। ये लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? और इनके हाथ में तख्तियों में जो लिखा है कि कैजुअल मजदूर को पक्का करो, तमाम मजदूरों को बोनस दो, 8 घंटा अनिवार्य ड्यूटी करो, छोटी छोटी बातों में मजदूरों को निकालना बंद करो, और इनका जो लंबित मांगे हैं, खासतौर से इंक्रीमेंट का जो सवाल है, 8 घंटे ड्यूटी का जो सवाल है, ये सारे जो है श्रम कानून के तहत आते हैं। ये सवाल को लेकर ये लोग आक्रोश में हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इस वीडियो के ज़रिए से आज हम बात करेंगे श्रम कानूनों के कुछ पहलू पर। जो सबसे पहला सवाल है कि मुद्दा है 8 घंटे ड्यूटी का। 8 घंटे ड्यूटी अनिवार्य माना जाता है। ये मई दिवस की देन है और लगातार मजदूर आंदोलन का ये एक मुख्य मांग रही है कि ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए। इस 8 घंटे के अंदर आधे घंटे का लंच भी होना चाहिए, आधे घंटे का ऑफ होना चाहिए, उसको लेकर 8 घंटे माना जाता है। अगर 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी होती है तो उसको डबल ओवर टाइम मिलता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, अगर कोई मजदूर साथी 4 घंटे ड्यूटी करता है 8 घंटे के बाद, तो 4 घंटे उसको जो पैसा मिलेगा, उसको जो ओवर टाइम मिलेगा, वो 8 घंटे पगार का ओवर टाइम उसको मिलेगा, अर्थात 1 दिन की तनख्वाह। तो इसीलिए 8 घंटे ड्यूटी को हम लोग श्रम कानून के तहत मानते हैं और इसको हम लोग अनिवार्य मानते हैं। बहुत सारी जगह में आज खास तौर से 4 लेबर कोड जब आया है, 4 लेबर कोड आने के बाद बहुत सारी संस्थानें 2-2 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करा रही है। कुछ संस्थानें 12 घंटे ड्यूटी कराकर ग्रेड दे रही है। ये गैर कानूनी है। इसके खिलाफ मजदूरों को आवाज़ उठानी चाहिए। जो दूसरा इसके अंदर जो दूसरा पहलू है ड्यूटी का, वो है कि हर 6 दिन के बाद एक वीकली ऑफ। इसका मतलब हुआ, अगर कोई मजदूर 1 महीना काम करेगा, 26 दिन काम करेगा, तो फिर उसको पूरे महीने की तनख्वाह मिलेगी। मतलब 26 + 4 छुट्टी, तो तब जाकर उसको पूरे महीने की तनख्वाह मिलेगी। इसको हम लोग वीकली ऑफ कहते हैं। जो इसके साथ और एक जो मुद्दा जुड़ा हुआ है, जिसके लिए DSOI के लोग आंदोलित है, खासतौर से कैजुअल मजदूर आंदोलित है, वो है कि छुट्टी का सवाल। छुट्टी का मतलब यह है कि वीकली ऑफ के अलावा आपको प्रबंधकों को या मैनेजमेंट को साल में 12 जो छुट्टी मिलनी चाहिए, जिसको हम लोग त्योहार की छुट्टी कहिए, या उसको जो है गेस्टेड हॉलीडे कहिए, या उसको जो है आप वार्षिक छुट्टी कहिए, 12 छुट्टी देना आपको अनिवार्य है। इसके अंदर 3 छुट्टियां हैं जिसको हम लोग राष्ट्रीय अवकाश कहते हैं, नेशनल हॉलीडे कहते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये छुट्टी मिलना अनिवार्य है और इसको हम लोग राष्ट्रीय अवकाश कहते हैं। इसके अलावा कुछ छुट्टियां होती हैं जो प्रदेशों में अलग अलग तरह से दिया जाता है, लेकिन 12 छुट्टी साल में मिलना अनिवार्य है। छुट्टी के साथ एक बात और है, उसको हम लोग कहते हैं अर्न लीव या कमाया हुआ छुट्टी, सालाना छुट्टी, जिसको हम लोग अर्न लीव भी कहते हैं। सालाना छुट्टी का मतलब क्या है? सालाना छुट्टी है कि अगर आपकी ड्यूटी 240 दिन से ज़्यादा हुई है, तो फिर आपको हर 18 दिन में एक छुट्टी आपका जो अर्जित हो जाता है, आप एक छुट्टी कमा लेते हैं।
इसका मतलब ये है कि पूरे साल में आपको छुट्टी 21 छुट्टी मिलनी चाहिए। और अगर आप ये 21 छुट्टी नहीं लेते, क्योंकि ये अर्जित लीव कहा जाता है, तो मैनेजमेंट को आपको उसकी जगह पैसा देना अनिवार्य है। या तो मैनेजमेंट 21 छुट्टी का पैसा दे, या आपको 21 छुट्टी आपका अधिकार है। ये जो हम लोगों ने बात की, ये बात छुट्टी के बारे में। इसमें कैजुअल लीव है, इसमें जो है अर्न लीव है, और इसमें जो है हम लोग राष्ट्रीय अवकाश या नेशनल हॉलीडे कहते हैं। एक बात हम लोग और एक बात का जिक्र करते हैं, उसको हम लोग कैजुअल लीव कहते हैं। कैजुअल लीव पूरे साल में 6 होना चाहिए। ये कैजुअल लीव किस लिए होता है? ये सोचिए कि अचानक आपका घर में कोई इमरजेंसी हुआ, या आपके कहीं आपको अचानक कहीं जाना पड़ा, आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, तो उसके लिए आप बिना बताए भी आप इसको छुट्टी ले सकते हैं। इसको कैजुअल लीव कहते हैं। कैजुअल लीव साल में 6 माना जाता है, और ये आपको श्रम कानून के तहत ये आपको मिलता है। दरअसल ये मिनिमम, अगर आप कानून के तहत चले जाए तो मिनिमम वेजेस एक्ट या न्यूनतम वेतन अधिनियम या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत ये छुट्टियां आपको मिलना लाजमी है। ये हमारे अधिकार हैं। जो इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, जिसके लिए डीएसवाई के साथी उधर प्रदर्शन कर रहे थे, वो है बोनस, सालाना बोनस। अगर सोचिए किसी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है तो आपको सालाना बोनस मिलना लाजमी है। ये जो सालाना बोनस होता है, ये सालाना बोनस 8-33 के हिसाब से कैलकुलेट होता है। मतलब कि साल में अगर आपने 12 महीना काम किया है तो आपको 8-33 के हिसाब से 1 महीने का बोनस मिलना चाहिए। इसमें एक लिमिट है। सालाना बोनस 8-33 के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें एक छोटा सा एक कैच है कि बोनस की लिमिट 15,000 तक मैक्सिमम लिमिट हम लोग श्रम कानून देता है। और यानी कि इसके ऊपर एक मांग है कि बोनस की लिमिट को बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा तबका, मजदूर वर्ग का बहुत बड़ा तबके की जो तनख्वाह है 15,000 को क्रॉस कर गई है। इसमें कुछ प्रबंधकगण मजदूरों की तनख्वाह जब 20,000 25,000 हो जाती है, उसको बोनस से बाहर कर देते हैं। उसमें हम लोग इस साथियों को ये बताना चाहते हैं कि अगर पहले से बोनस आपको मिलता आ रहा है तो बोनस आपका अधिकार है। अगर पहले से आपको बोनस मिलता हुआ रहा, चाहे आज आपकी तनख्वाह 30,000 हो जाए, लेकिन अगर आपको पहले से बोनस के आप हर साल बोनस ले रहे हैं, सालाना बोनस ले रहे हैं, तो बोनस भी आपका लगातार चलता रहेगा। हाँ, उसका कितना मिलेगा, किसका कितना उसका अपर लिमिट होगा, वो 15,000 रुपये अपर लिमिट होता है, लेकिन बोनस से आपको वंचित नहीं कर सकते। बोनस का अधिकार परमानेंट मजदूर और ठेका मजदूर, कैजुअल मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट मजदूर, आउटसोर्स मजदूर, तमाम मजदूरों को बोनस का अधिकार है। इसीलिए बोनस की लड़ाई एक हमारे लिए एक अहम लड़ाई होती है। बोनस के सवाल के साथ हम और एक बात कहना चाहते हैं कि अगर प्रोडक्शन यूनिट है और वो लॉस में भी है, तब भी मजदूरों को बोनस अगर उसको पहले से मिलता आ रहा है तो बोनस उसको देना अनिवार्य है। इसके अलावा जो औद्योगिक मजदूर, जो प्राइवेट औद्योगिक मजदूर या सरकारी औद्योगिक मजदूर, उनके लिए एक बड़ा सवाल है, वो है ग्रेड। दरअसल ग्रेड जो है न्यूनतम वेतन जिसे हम लोग कहते हैं, इसके ऊपर हर 6 महीने में जो है महंगाई भत्ता घोषित होता है। दिल्ली के अंदर अप्रैल और अक्टूबर के महीने में महंगाई भत्ता की घोषणा होती है। हाल में दिल्ली सरकार ने अक्टूबर के महीने में जो नया ग्रेड घोषित किया है, वो नया ग्रेड है जो जिसे हम लोग हेल्पर कहते हैं या अनस्किल्ड वर्कर्स कहते हैं। उनके लिए जो ग्रेड है 18,066 है। अनस्किल्ड वर्कर की बहुत सारी कैटेगरीज है। वो आप लोग अगर न्यूनतम वेतन की किताब या न्यूनतम वेतन का नियम खोल के देख लें तो आपको मिल जाएगा कि कौन से लोग अनस्किल्ड में आते हैं। उसके बाद जो है अर्धकुशल या जिसे हम लोग सेमी स्किल्ड कहते हैं। सेमी स्किल्ड के जो साथी हैं उनको जो है 19,929 रुपया मिलता है। ये है सेमी स्किल्ड या अर्धकुशल। जो कुशल या कारीगर कहते हैं या जिसको स्किल्ड वर्कमैन कहते हैं, उनका जो ग्रेड घोषित हुआ है वो है 21,917 रुपया उनका ग्रेड घोषित हुआ है।
दरअसल ये ग्रेड दिल्ली सरकार का है और जहां पर मजदूरों को ये ग्रेड नहीं दिया जाता वहां पर मजदूर क्या कर सकता है, हमें इस बात को भी पता होना चाहिए। हमने जो आपके सामने 3 श्रम कानून का जिक्र किया, अगर कोई प्रबंधक ये 3 श्रम कानून नहीं देता या आपको वंचित रखता है, जैसे हमने कहा कि बोनस का सवाल है, जैसे हमने कहा कि छुट्टी या सालाना छुट्टी, कैजुअल लीव या मंथली लीव का सवाल है, हमने आपके सामने जिक्र किया कि ग्रेड का सवाल है। अगर ये तीनों में से अगर हमें वंचित रखते हैं, मजदूर साथियों को अगर वंचित रखते हैं, तो जो डिप्टी लेबर कमिश्नर का ऑफिस है वो हर डिस्ट्रिक्ट में उसका ऑफिस है। आप यूनियन के माध्यम से जा सकते हैं, आप हमारे संगठन के माध्यम से जा सकते हैं, या सीधा जाकर भी आप डिप्टी लेबर कमिश्नर के सामने ये कंप्लेन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वकील पकड़िए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ट्रेड यूनियन के ज़रिए से जाएं, आप अकेले भी जा सकते हैं। ट्रेड यूनियन के माध्यम से जाने से जो कानून के जो सवाल है, कानून के सवाल को ट्रेड यूनियन सक्षम तरीके से, जोरदार तरीके से रख सकती है। और हम चाहते हैं कि दिल्ली के मजदूरों को इन कानून की जो सुविधा है, ये कानून की सुविधा मिले। सरकार कानून की घोषित कर दी थी, कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी मजदूर संगठन की है, कानून लागू करने की जिम्मेदारी हमारी एकता है। आज के इस संवाद में हम यही तक बात करेंगे। अगले संवाद में हम लोग बात करेंगे ईएसआई के बारे में, फंड के बारे में, और जो अन्य श्रम कानून है, जो मजदूरों के जीवन से जुड़ा हुआ श्रम कानून, फैक्ट्री एक्ट के बारे में हम लोग अगले संवाद में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को लाल सलाम। साथियों, हम लोग ये संवाद है F2 की तरफ से, ये हम लोग व्यापक मजदूर के अंदर जाना चाहते हैं, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर दूसरे साथियों के अंदर शेयर करें। और हम ये भी चाहेंगे कि इस वीडियो को एक बेल, या जिसे हम लोग कहते हैं घंटी होगी, उस घंटी को क्लिक करें और इसको सब्सक्राइब करें।